Hello everyone, you all are welcome back to our channel that is the White Slate पढ़ाई। और आज हम लोग करने वाले हैं पढ़ाई अपनी पेट्रोलियम की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क कलर्ड क्रूड ऑयल। मीन्स ये एक हमारा कच्चा तेल होता है जो डार्क कलर का होता है। इसमें से हम यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल जो है वो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स जैसे कार्स और स्कूटर्स को चलाने के काम आता है। वहीं पर हमारा जो डीजल है वो हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर्स में चलाने में काम आता है। इसकी जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है, बहुत ही अनप्लेजेंट होती है और ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब डिज़ोल्व नहीं होता ये वाटर के साथ। इट इज़ फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड ट्रैप्ड इन द रॉक्स। और इसीलिए इसका नाम है पेट्रोलियम, क्योंकि यहाँ पे पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो ये एक हमारा रॉक से पाया जाने वाला ऑयल है, यानी कि रॉक ऑयल है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हमारा नेचुरल गैस के जैसे हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। It is a fossil fuel as it is formed from dead remains of plants and animals. इसे भी हम fossil fuel कहते हैं। It ignites easily and so is called a highly inflammable substance. बहुत ही तेज़ी से इसमें आग लग जाती है, इसलिए बाकी सबको तो हम कम्बस्टेबल अब तक बोल रहे थे, पर इसे हम हाईली इन्फ्लेमेबल की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम बात करते हैं हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म्ड, तो जो इसकी स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। It was formed by decomposition of organisms, mainly plants and animals, buried deep under the sea millions of years ago. बहुत सालों पहले जो सी के अंदर हमारे सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे वो बरी हो गए वहीं पर ही, किसी न किसी फिनोमिना की वजह से उनकी बॉडीज़ जो थी वो बॉटम ऑफ द सी में ही रह गई। विथ टाइम ये जो बॉडीज़ थी ये और कंप्रेस हुई, सैंड और क्ले की लेयर में और ज़्यादा मिल गई। फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और बिना ऑक्सीजन की वजह से ये जो सी के डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे दे गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हैं दोनों ही हमारे ड्रिलिंग होल्स के थ्रू ऑयल वेल्स से जो हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे आपको मैंने कल हमारे नेचुरल गैस के बारे में बताया था कि हम कैसे अर्थ को ड्रिल करके जो है फिर पाइपलाइंस के थ्रू जो है इन्हें ऊपर खींच लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग क्या होता है पहले ये जानना ज़रूरी है। तो जब हमें पेट्रोलियम मिलता है तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं उनका मिक्सचर होता है वो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो हमें इसे पेट्रोलियम को प्योरीफाई करना होता है, रिफाइन करना होता है। तो ये द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग है वो अलग अलग रिफाइनरीज़ में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में की जाती है। अब जो ये हमारे सारे के सारे हमारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल में से निकलती हैं, हमें पेट्रोलियम में से निकल के मिलती हैं हमें, वो हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटमिन। ये सब के सब जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं और इसी के बेसिस पे हम इन्हें आराम से जो है रिफ़ाइन करके बाहर निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। तो अब आगे क्या होता है कि हमारा ये जो क्रूड ऑयल है ये हमारा ऑयल वेल्स के थ्रू निकाला जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है, उसके बाद ये पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। लेट्स सी सम यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट इज़ योर पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो ये जो हमारी पेट्रोलियम गैस है लिक्विड फॉर्म में, इसे हम एलपीजी कहते हैं। ये हमारे घरों में एक कुकिंग गैस के जैसे यूज़ होती है। देन पेट्रोल, this is used as a solvent for dry cleaning and it is also used as a fuel for cars, motorcycle and scooters. फिर आता है हमारा केरोसिन ऑयल। तो ये हमारा स्टोव्स में फूड कुक करने के लिए फ्यूल के जैसा यूज़ होता है। इसके अलावा ये हमारे लैम्प्स में भी यूज़ होता है लाइट्स देने के लिए। डीजल, ये हमारा फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स है जैसे कि बसेस, हमारी ट्रैक्टर्स, ट्रक्स। फिर है हमारा नेक्स्ट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ये हमारा यूज़ होता है मशीन्स और इंजन्स के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से चलें और उनमें कोई भी स्मूथली चलें, उनमें कोई इश्यूज़ ना आए।
फिर आता है हमारा पैराफिन वैक्स, जो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। ये हमारा कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स और ग्रीसेस बनाने के काम आता है। लास्ट है हमारा बिटुमेन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारा रोड की सरफेसिंग और पेंट्स को मिटाने के लिए काम आता है। तो बस इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। बाय बाय।